हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल गिरशा एकेडमी में। और आज हम एकदम नए सेशन के साथ आए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10 9 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला हम इस लेक्चर वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप गिरशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला। अब हेरॉन्स फार्मूला कैसे कहते हैं बच्चों? वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यदि आपको बेस पता है, हाइट पता है, ट्रायंगल का हाइट पता है, ये हो गया फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट पता हो एंड बेस पता हो, तो आपको हाफ बेस इनटू हाइट इस फॉर्मूले के जरिए उस ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इन केस स्केलन ट्रायंगल में, स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भी साइड एंड तीनों भी एंगल क्या रहने चाहिए? डिफरेंट रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये स्केलन ट्रायंगल है, इसमें साइड ए बी सी ऑल दी साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, और एंगल भी डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। साइड एंड एंगल, तीनों के तीनों भी साइड एंड तीनों के तीनों भी एंगल यदि डिफरेंट रहते हैं तो उसे कहते हैं हम स्केलन ट्रायंगल। उसे क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल की हाइट नहीं गिवन, ठीक है, जैसा कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल की हाइट गिवन है। तो यदि हाइट गिवन रहती है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस फॉर्मूले के जरिए उसका एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन सेकंड ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल सेकंड है, सेकंड ट्रायंगल में हाइट गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो साइड है, ट्रायंगल की तीन साइड रहती है और तीनों की तीनों भी साइड डिफरेंट है, तो उस प्रकार के ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। और यदि इस प्रकार के ट्रायंगल का मतलब स्केलन ट्रायंगल का यदि आपको एरिया फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल area of triangle is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c। अब यहाँ पे ये जो s है या जो a b c है, a b c आर दी साइड्स ऑफ स्केलन ट्रायंगल। ये जो स्केलन ट्रायंगल है जिसमें तीनों की तीनों भी साइड डिफरेंट रहती है, मतलब a b c, तो यहाँ पे s माइनस a एंड s माइनस b एंड s माइनस c स्क्वायर रूट में हम इसे लिखते हैं। लेकिन ये जो s आपको दिख रहा है, ये क्या बात है? तो S इज द हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, या इसे सेमी पेरीमीटर भी कहा जाता है। जैसा कि पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, पेरीमीटर किससे कहते हैं? सम ऑफ ऑल साइड। यदि मैंने कहा कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करिए तो आपको तीनों भी साइड की क्या करनी पड़ेगी? एडिशन करनी पड़ेगी। लेकिन सेमी मतलब हाफ, तो यदि हाफ आपको फाइंड करना हो तो उसे 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय एस। तो ये जो आपको एस दिख रहा है ये है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड सब्ट्रैक्ट करके आपको ये जो फॉर्मूला मिलता है, इस फॉर्मूला को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूला को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। दिस फार्मूला इज फाउंडेड बाय हीरोन्स। तो इस फार्मूला को आपके टेक्स्ट बुक में हेरोन का एक छायाचित्र दिया हुआ है जिसका कालावधि है 10 CE टू 75 CE, ठीक है। तो यहाँ पे उस जो हेरोन है, हेरोन ने तीन साइड यदि आपको ट्रायंगल की गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसके जरिए आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले देखे। तो ये फॉर्मूला का आपको कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, आपको ये फॉर्मूला के जरिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 10.1 डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का पहला एग्जांपल, दैट इज ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल
ट्रायंगल। आप जब भी स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते वक्त रोड के साइड में आपको एक ट्रैफिक सिग्नल दिखता है इस प्रकार का, जिसमें लिखा होता है स्कूल अहेड। ठीक है, स्कूल क्या है, सामने है, आप गाड़ी धीरे चलाइए, ऐसा ट्रैफिक सिग्नल का क्या रहता है, बोर्ड रहता है। तो वो जो ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा आपको गिवन है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भी साइड इक्वल रहती है। ठीक है, तीनों भी साइड यदि ट्रायंगल की इक्वल रहती है तो उस प्रकार के ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे साइड ए मतलब तीनों भी साइड यहाँ पे क्या है, ए। ठीक है, साइड यहाँ पे ए है एंड इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। आफ्टर दैट फाइंड एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। इस ट्रैफिक सिग्नल के बोर्ड की जो एरिया है वो एरिया आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, और गिवन भी है आपको इट्स पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये जो ए है, ए की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर मैं यहाँ पे लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ पे तीनों भी साइड की हमने क्या की, एडिशन की, बिकॉज एक साइड ए है तो तीनों भी साइड ए प्लस ए दैट इज 3a। लेकिन पेरीमीटर आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 180 सेंटीमीटर। तो 180 ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, दैट इज ए इज इक्वल टू 60। मतलब ए की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है 60। और यदि ए की वैल्यू 60 मिलती है तो आपको सेमी पेरीमीटर भी फाइंड करना होता है। तो S इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन 2 दैट इज 60 प्लस 60 अपॉन 2 दैट इज 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180, 180 अपॉन 2 दैट इज 90। आपको यहाँ पे S की वैल्यू मतलब सेमी पेरीमीटर की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। तो वी नो दैट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट हेरॉन्स फार्मूला या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब यहाँ पे देखिए a b c, तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, बिकॉज ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो आपको सिग्नल का बोर्ड दिया हुआ है वो ट्रायंगुलर शेप में है एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण तीनों भी साइड क्या है, 60 60 एंड 60 है। ठीक है, तो ए बी 60, a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 एंड c इज इक्वल टू 60, बिकॉज ट्रायंगुलर बोर्ड जो है, जो ट्रैफिक बोर्ड है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 90 माइनस 60 दैट इज 30 इंटू 90 माइनस 60 दैट इज 30 एंड 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू ये 30 एज इट इज, या फिर 90 को लिखा हमने 3 इंटू 30, ये 30 एज इट इज, ये 30 एज इट इज एंड ये भी 30 एज इट इज लिख के यहाँ पे देखिए ये जो 3 है 3 को एज इट इज लिखेंगे इंटू 30 इंटू 30 दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 30 दैट इज 900। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में 900 है, स्क्वायर रूट में 900 है। यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ 900 फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 900 तो वो आता है 30। तो ये 3 को एज इट इज लिख के, बिकॉज 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 900 को यदि हम स्क्वायर रूट के बाहर लिख दे
तो 30, एंड इस 900 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख दें तो इसे भी आपको 30 लिखना होगा, और 30 इंटू 30 दैट इज 900 स्क्वायर रूट ऑफ 30, और यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है और एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 900 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा उस ट्रायंगुलर शेप का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप में है, जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप में है, उसका एरिया आएगा यहाँ पे 900 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने अच्छी तरह कवर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ट्रायंगुलर साइड wall of the flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? मतलब एक फ्लाईओवर है, ठीक है। फ्लाईओवर आपको पता है पुलिया जिसे हम कहते हैं, तो पुलिया जो रहता है यहाँ पे आपका एक टनल रहता है, ठीक है, ये रोड रहता है। तो ये जो क्या है, ये जो पुलिया है, ये जो फ्लाईओवर है ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ये टनल रहता है जिसमें से कार आती है, आपको फिगर दी हुई है, यहाँ से कार आती जाती रहती है, ठीक है। और ये जो ये वॉल रहती है, वॉल शेप में रहती है ये, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है जिसकी लेंथ है आपको गिवन 122 मीटर, उसके बाद 20 मीटर, इसे आप 20 मीटर कह सकते हैं, एंड आफ्टर दैट 120 मीटर, ठीक है। अब ये जो है यदि आप इस फ्लाईओवर के, ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो फ्लाईओवर है, इसे आप कोई एडवर्टाइजमेंट लगाते हो तो इसका खर्चा आता है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल का यदि 1 मीटर वर्ग का एरिया उसने दे दिया तो 5,000 रुपये लगता है, ठीक है। एक कंपनी ने वो जो एडवर्टाइजमेंट का जो हायर किया, वो हायर किया सिर्फ 3 मंथ के लिए। मतलब एक कंपनी ने क्या किया कि एक कंपनी ने यहाँ पे एडवर्टाइज लगाई सिर्फ 3 महीनों के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से जितना भी एरिया है 3 महीने के लिए, 3 महीनों के लिए, तो 3 महीने के लिए उस कंपनी को कितना चार्ज पे करना पड़ेगा ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले आपको एरिया, आपको s फाइंड करना होगा। s मतलब सेमी पेरीमीटर। हियर कंसिडर करते हैं, हियर a इज इक्वल टू 122, b इज इक्वल टू 22 एंड c इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, दैट इज 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा 122 प्लस 22 दैट इज 144, 144 प्लस 1 दैट इज 264 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 132। s की वैल्यू आएंगी यहाँ पे 132, ठीक है। अब यदि आपको s की वैल्यू मिली है तो आपको सबसे पहले एरिया फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करने के लिए वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू 132, s मीन्स पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 132, 132 माइनस a की वैल्यू 122, 132 माइनस b की वैल्यू 22, 132 माइनस सी की वैल्यू 120। तो यहाँ पे ये आएंगे
दैट इज 132 मल्टीप्लाइड बाय 132 में से 122 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 इंटू 132 में से 22 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 110 मल्टीप्लाइड बाय 132 में से 120 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिलेगा आपको 12। ठीक है, और यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 132 मीन्स 2 इंटू 66 इंटू 10 मीन्स 2 इंटू 5, 110 मीन्स 2 इंटू 55 एंड 12 मीन्स 4 इंटू 3। ठीक है, और इसे यदि आप सॉल्व करते हो तो अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 66 मीन्स 2 into 33, again 2 into 5 into 2 into 55 means 5 into 11 into 4 into 3। ठीक है, और रब करके लिखता हूँ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 that is 4 multiplied by 33 means 3 into 11 multiplied by 2 into 2 that is 4 multiplied by 5 into 5 that is 25, again 11 into 4 into 3 4 into 3। तो यहाँ पे देखिए that is square root of 4 into 3 into 3 that is 9 into 11 into 11 that is 121, उसके बाद 4 into 4 that is 16 एंड यहाँ पे ये 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स 3, स्क्वायर रूट ऑफ 121 मीन्स 11, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स 5। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 into 11 that is 66 एंड यहाँ पे 4 5 जा 20, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 3 that is 1320 हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। दैट इज एरिया हो गया उस जो फ्लाईओवर है ट्रायंगुलर शेप का, वो हो गया एरिया यहाँ पे 1320 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक साल का 1 मीटर वर्क का चार्ज आता है 5000 रुपीज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर एक साल का खर्चा आता है 5000 रुपीज, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। लेकिन कंपनी ने हायर किया सिर्फ 3 महीनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज अब 12 मंथ, मतलब ये जो 1 ईयर है दैट इज 12 मंथ के लिए 5000 रुपीज। तो यहाँ पे 3 मंथ के लिए आपको फाइंड करना है, तो 3 मंथ के लिए दैट इज 12 महीने में से 3 महीने, 12 महीने में से सिर्फ 3 महीने उसने क्या किया, चार्ज किया, हायर किया। तो ये जो है दैट इज 3 महीनों का 5000 के हिसाब से वो जो एरिया है, एरिया कितना है 1320। ठीक है, 5000 रुपीज एक साल का, लेकिन 5000 रुपीज एक साल का मतलब 12 महीनों का, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 3 महीनों के लिए हायर किया है। तो 3 मंथ मतलब 12 महीनों में से सिर्फ 3 महीने के हिसाब से 5000 के हिसाब से वो जो एरिया है, एरिया का चार्ज होगा दैट इज 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 इंटू 5000 इंटू 1320। और यदि हम 1320 को 4 से डिवाइड कर दे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 दैट इज 330। ठीक है, और 330 दैट इज 5000 को मल्टीप्लाइड कर दिया 330 से, तो ये आएगा 33 इंटू 5 दैट इज 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 16, 165। और 165 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 0 लगा देने हैं,
तो ये आएगा दैट इज 16,50,000 रुपए का खर्चा आएगा। वो जो ट्रायंगुलर फ्लाईओवर था, जिसकी हाइट थी, जिसकी लेंथ ब्रीथ मतलब ABC लेंथ ब्रीथ एंड तीनों भी साइड थी 122, 22 एंड 120 मीटर। तो 3 महीनों का खर्चा यहाँ पे 16,50,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने आपके एक्सरसाइज 10.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकंड कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी के एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।